मैं दुनिया के तमाम उर्दू बोलने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल कहता हूँ। और मेरे पिताजी हिंदी के मशहूर कवि रहे, आता कि वज़ीर आज़म भी रहे, मगर मुझे उर्दू इलाके में अपना इलाका उर्दू था, उनका इलाका जयपुर और ग्वालियर, मेरा इलाका उर्दू का इलाका रहा, इसलिए फ़र्क ही रही। लेकिन मुझे घर में कहते थे हिंदी पढ़ो, लेकिन मैं वहाँ हिंदी था ही नहीं ज़्यादा, उसकी औसत कम थी हिंदी पढ़ने वालों, मैं फिर उर्दू में ही बैठा। इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादा लोग मुसलमान हिंदू सब हिंदी पढ़ते हैं, मैं एक बदकिस्मत आदमी हूँ, मैं उर्दू में, मेरा कौन सुनेगा, लेकिन उर्दू में कहता हूँ, उर्दू ज़बान है। फिर भी कहीं कहीं हिंदी के अल्फाज भी मिलाता हूँ, कोशिश करता हूँ। हिंदुस्तान में उर्दू का रुझान है ही नहीं, फिर भी जो मन में आता है, खाओ किसी ज़बान में हो, लेकिन बोलना पड़ता है। आज 21 मार्च मुतबरक दिन भी है, नवरोज़ आलम है। इसी दिन बहुत से पौधे उगाए जाते हैं, फसल, बहुत से मतलब ज़मीन ज़रख़ैज़ बनाने के लिए उसका भी मतलब ठीक किया जाता है, मिट्टी ठीक करते हैं, खेत को ठीक करते हैं। आज के ही दिन से बड़ा भारी दिन, नवरोज़ आलम कहते हैं। मुझे याद आया जब वो पौधा उगाया, मुझे याद आया जब वो पौधा उगाया, मुझे याद आया जब उस दरख्त को देखा, मुझे याद आया जब वो दरख्त मतलब दरख्त के सामने आया, उसकी हवा बहुत ही बेहतरीन महसूस हुई। उस पौधे को 10 साल पहले मैंने अपने हाथों से उगाया, संभाला, पहले खेती की, उसके बाद उस पौधे को ज़मीन के साथ वाबस्ता किया। ऐ खुदावंद रसूल, ऐ परम ब्रह्म परमेश्वर, ऐ गुरु नानक जी, जब मैं उस पौधे के पास जाता हूँ, लेकिन शर्म के मारे देखता हूँ, बहुत ही अच्छा स्वरूप और अच्छा चेहरा दिखाता है। यकीन नहीं आता है लोगों को कि मैंने ही ये पौधा उगाया, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि उसको मेरा याद होगा, मुझे भी उसका याद होगा। यही हाल, यही कहानी हम सबक सीखते हैं इससे। इसी तरह से जब हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब सिखाते हैं, उसको भी अपने वालिदैन का याद ज़रूर आएगा। इसी तरह से
मैं उगाने वाला कौन हूँ? अल्लाह ताला के मदद से, खुदावंद रसूल की मदद से, गुरु नानक के मदद से, भगवान शंकर के मदद से मैंने इस पौधे को उगाया और लोगों ने दिखाया कि ये पौधा बहुत ही अच्छा है, आज बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। कई लोग उस पौधे के नीचे जब बैठते हैं, अब वो पौधा नहीं है, अब वो पेड़ है, दरख्त है, बहुत ही लंबा दरख्त है, और देखकर लोग दुआ देते हैं। जब गर्मी का मौसम होता है तो देखते हैं कि हवा ही झोंक झोंक है, और कहते हैं जिसने आपको यहाँ जन्म दिलाया उसको हम तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। इसी तरह से उगा उगा के याद करना, उगा उगा के याद करना, उगा उगा के दाद देना, उगा उगा के शाद होना, उगा उगा के आसाद इरशाद होना। पौधा पौधा है, पौधा किसी का सौदा नहीं है। पौधा पौधा, यादगारी पौधा, यादगारी दरख्त। मतलब कितनी उम्र है, जितनी उम्र से दिखाई देता है उतनी उम्र से हवा के झोंके भी आते हैं। लेकिन यह अल्लाह ताला पर मुनस्सर है, ये भगवान शंकर पर मुनस्सर है, ये गुरु नानक जी पर मुनस्सर है। एक की हवा के झोंके से इसको तहस नहस भी कर सकता है। लेकिन उस वक्त जिसने उगाया उसको उसने कोई बर्बादी की होगी। इसीलिए अल्लाह ताला, गुरु नानक जी, भगवान शंकर हवा के झोंके से तहस नहस करता है, ताकि यादगारी उस मनुष्य का न रहे जिसने इसको यहाँ उगाया। क्यों उगा उगा के याद करते हैं, लेकिन उसकी जो हरकतें रही और बहुत ही बुरी हरकतें रही, इसलिए हवा के झोंके से अल्लाह ताला परम ब्रह्म परमेश्वर इस दरख्त को नेस नाबूद करता है। इसीलिए जब हम किसी को उगाते हैं, उगाने के बाद हमें हर हमेशा अल्लाह ताला, भगवान शंकर, गुरु नानक जी से रुजू होना हर हमेशा कि हमने उस पौधे को उगाया किसी यादगार के लिए। हमें जब यादगार के लिए उगाया तो हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं, ताकि हमें ऐसे असरात न पैदा हो जाएं जिससे जो पौधा हवा के झोंके से गिर सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला, भगवान शंकर ऐसे पौधे को नेस नाबूद कर सकता है। खैर, मैंने ये कुछ ऐसी नज़म, आज़ाद नज़म बयान की, ये आपको अपने दिल से जो निकला, अपने मन से जो निकला, मैंने मन से जो बातें पैदा हुई मैंने आपके सामने रखी। खैर, मैं बहुत इस दिन पर हमें पौधे उगाने हैं, लेकिन पौधे उगाते उगाते हमें वो फिर ऐसे काम नहीं अंजाम देने हैं जिससे अल्लाह ताला, गुरु नानक जी इस पौधे को नेस नाबूद करेगा, ताकि किसी मुसाफिर को, किसी देखने वाले को इसके हवा के याद, उस आदमी का याद ना आए। इसीलिए हमें पौधा उगाते उगाते हमें अच्छे अच्छे काम निभाने चाहिए, ताकि मेरा वो पौधा ताअमर ताउम्र याद रहे लोगों को। लेकिन वो यादाश्त अल्लाह ताला तब्दील कर सकता है जब हम बुरे काम अंजाम देंगे।
हवा के झोंके से वो पौधा की उम्र घट जाती है, हवा के झोंके से पौधे की उम्र घट जाती है, लेकिन अगर अच्छे काम अंजाम देगा पौधा उगाने के बाद तो हवा के झोंके से ताउम्र पौधा मजबूत रह सकता है। खैर, मैंने कुछ बातें कही। आज 21 तारीख को मैंने गुलिस्तान न्यूज़ पर बहुत ही अच्छा मुशायरा सुना, कश्मीरी ज़बान में था, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा मुशायरा करते हैं, बहुत से शायर हाजिर होते हैं, अपना अपना कलाम सुनाते हैं। मैं बहुत ही मुतासिर रहा, 2-3 हफ्तों से मैंने देखा बहुत से लोग हैं अपना अपना अहवाल अपने तरन्नुम में बताते हैं। शुस्ब बोजान प्रथ कंशुन शुस दीवान दाधे, शुस्ब बोजान प्रथ कंशुन शुस्ब दीवान दाधे, शुस्ब बोजान प्रथ कंशुन शुस्ब दीवान दाधे, बूझ बूझी दिल से चुस करान इरशाद है, बूझ बूझी दिल सुतन चुस वनान इरशाद है। एक गनमा तन मुन एक गनमा तन बायो दारी हुन हाल है, एक गनमा तन बायो दारी हुन हाल है, बेग गनमा तन बो लखचारो ताल है, बेग गनमा तन बो ब्याखी मिसाल है। बूझ 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 दिल में शाद, बूझ बूझ दिल में शाद, बूजुम यमई रोजन मिसाल है, यम छे मिसाल है, यम छे मिसाल है। वक्त भी तिहदन वक्त भी तम शायरी हुन तसीर है, वक्त भी तिहद शायरी हुन तसीर है, तिहद शायरी मंश पन स्वर्त ताल है, तिहद शायरी मंश पन स्वर्त बेताल है। गणमातन हुंद वनुन गणमातन हुंद वनुन गणमातन हुंद वनुन छुन के रावान है, गणमातन हुंद वनुन छुन के रावान है, गणमातन बावन छक मिसाल है। हर विज हर सात युहुंद बोजित कांच गथान शाद है, गणमातन हुंद वनुन गणमातन हुंद वनुन दीवान सैरी दाद है, अश्तरोजो यही से शाद है। खैर, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल रखे। मैं बहुत ही मुतासिर रहा उनकी शायरी पर। खैर, सबों को, तमाम दुनिया के कश्मीरियों को भी सलाम कहता हूँ और नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ, गुड नाइट कहता हूँ। थैंक यू।